हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपी पीसीएल TG2 से क्वेश्चन आंसर पार्ट 7। दोस्तों, मैं ऐसे बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को डॉट डॉट में संयोजित किया जाता है। ए सीरीज में, बी समानांतर में, सी सीरीज पैरेलल में, डी पैरेलल सीरीज में। आपका इसमें आंसर है समानांतर में। क्वेश्चन नंबर 2, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल होता है। ए लेड पर ऑक्साइड, बी स्पंजी लेड, सी तंतुगंधक का अम्ल, डी ये सभी। आपका इसमें आंसर है ये सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बैटरी की क्षमता कैपेसिटी नापी जाती है। ए किलोवाट घंटा में, बी वाट्स में, सी एम्पियर में, डी एम्पियर घंटा में। आपका इसमें आंसर है डी एम्पियर घंटा में। क्वेश्चन नंबर 4, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि ए इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, बी इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, सी इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, डी इसकी संरचना सघन होती है। इसमें आपका आंसर है सी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन जिंक सेल लैग्रांजी सेल में विध्रुवक डेपोलराइजर का क्या कार्य है। ए उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, बी जिंक के बर्तन पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना, डी उत्पन्न हुई ऑक्सीजन का शोषण करना। आपका इसमें आंसर है ए, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। ए अमोनिया क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी पेरिस प्लास्टर, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। आपका इसमें आंसर है डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो ए सर्किट करंट अधिकतम हो जाता है, बी लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, सी लोड के एक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, डी परिपथ की दक्षता उच्च होती है। आपका इसमें आंसर है ए, सर्किट करंट अधिकतम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्टेइक अथवा लैग्रांजी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना एमलगेमेशन कहलाता है, ध्रुवाच्छादन कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। आपका इसमें आंसर है बी, ध्रुवाच्छादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि ये इसमें तनुगंधक का अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, सी यह एक तर प्रकार के सेल है, डी इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपघट्य उच्च होता है। इसमें आपका आंसर है बी, रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक 144 AH बैटरी 8 एम्पीयर करंट लगभग डॉट डॉट घंटों तक प्रदान कर सकती है। ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। आपका इसमें आंसर है डी 18। क्वेश्चन नंबर 11, निकेल आयरन सेल होता है तर सेकेंडरी सेल, बी शुष्क प्राथमिक सेल, सी तर प्राथमिक सेल, डी शुष्क द्वितीयक सेल। आपका इसमें आंसर है ए, तर सेकेंडरी सेल। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो ए बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए, बी इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, सी प्लेट को अशुद्ध जल से धो देना चाहिए, डी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। आपका इसमें आंसर है डी,
बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। आपका इसमें आंसर है बी रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 14, वैद्युतिक अवघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान ए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, बी केवल समय के अनुक्रमानुपाती होता है, सी केवल करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, डी करंट के परिणाम IT और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका इसमें आंसर है डी करंट के परिणाम IT और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो डॉट डॉट कहलाता है। ए विध्रुवण, बी विद्युत विच्छेदन, सी स्थानीय क्रिया, डी ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 15 का सी क्वेश्चन आंसर स्थानीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था में व्यक्त किया जाता है। ए आपेक्षिक घनत्व के रूप में, बी आउटपुट वोल्टेज के रूप में, सी आउटपुट करंट के रूप में, डी अम्लीय अंश के रूप में। आपका इसमें आंसर है ए अपेक्षिक घनत्व के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। ए सेल को आवेशित करके, बी सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके, सी जस्ट इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, डी किसी भी विधि से नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सी जस्ट इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि ए इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, सी इसका मूल्य कम होता है, डी इसका आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। ए शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, बी लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, सी लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सी लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 20, लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर, डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। आपका इसमें आंसर है बी सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता कैपेसिटी निर्भर करती है उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर, बी उसकी प्लेट्स की मोटाई पर, सी इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, डी इसमें से किसी पर नहीं। आपका इसमें आंसर है ए उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्चार्जिंग बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ए घट जाता है, बी वही रहता है, सी बढ़ जाता है, डी ऋणात्मक हो जाता है। आपका इसमें आंसर है सी बढ़ जाता है। डिस्चार्जिंग बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युतवाहक बल ET कितना होगा। ये सब सारे 2-2 वोल्ट हैं दोस्तों, और ये ए 6 वोल्ट, इसे सारा जोड़ दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किसी विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। ए स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, बी स्थिर करंट चार्जिंग विधि, सी ट्रिकल चार्जिंग विधि, डी बूस्टर चार्जिंग विधि। ये बैटरी है दोस्तों। आपका इसमें आंसर है 24 का ए स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। ए डेनियल सेल, बी लैग्रांची सेल, सी लेड एसिड सेल,
डी शुष्क सेल। आपका इसमें आंसर है सी लेड एसिड सेल। क्वेश्चन नंबर 26। चित्र में 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और टर्मिनल्स के आर पार जुड़ा वोल्ट मीटर निम्न माप दर्शाएगा। ए 4.5 वोल्ट, बी 6.0 वोल्ट, सी 7.5 वोल्ट, डी 9.0 वोल्ट। आपका इसमें आंसर है बी 6.0 वोल्ट। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।